నమస్కారం మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీ అందరికీ ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు బాలరామాయణ్ పార్ట్ 18 చెప్తున్నాను. భరతుడు అయోధ్యకి వచ్చి వాళ్ళ అమ్మకి బాగా కోప్పడతాడు, వాళ్ళ అమ్మ మీద. తర్వాత రాముల వారి అమ్మగారైనటువంటి కౌసల్యాదేవి గారి కాడికి వెళ్ళి చిన్న పిల్లవాడిలా ఏడుస్తాడు. అమ్మా, నా ఈ విషయంలో నాకు తెలీదు, నన్ను క్షమించమ్మా, మా అమ్మని కూడా క్షమించమ్మా, ఈ రాజ్యం వద్దు, ఈ పాడు వద్దు నాకు, నేను కూడా అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్తాను అని చెప్పి బాధపడుతూ ఉంటాడు. ఆ క్షణంలో ఈ విషయాలన్నిటికీ కారణం మంథర అని శత్రుఘ్నుడికి తెలుస్తుంది. శత్రుఘ్నుడు వచ్చి మంథర యొక్క జుట్టు పట్టుకొని తీసుకెళ్ళి భరతుడి దగ్గరికి పడేస్తాడు. దీనివల్లే ఇదంతా జరిగింది అని చెప్పి చంపబోతే భరతుడు కాపాడుతాడు. వద్దు, చదిలేసే శత్రుఘ్న అని అంటాడు. తర్వాత మహర్షి గారు, వశిష్ఠ ముని గారు వచ్చి, నాయనా భరత, నువ్వు ఈ రాజకార్యాన్ని చేయాలి, లేకపోతే అనర్థాలు వస్తాయి అని చెప్పి చెప్తాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ చూద్దాం. भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया. बोले, मुनिवर, यह राज राम का है, वही उसके अधिकारी है. मैं यह पाप नहीं कर सकता. हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे. वन जाने के लिए सभी तैयार थे. भरत ने सबके मन की बात कही थी. सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए. अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन में गए. वन के लिए चले. गुरु वशिष्ठ आए थे, नगरवासी भी थे. अयोध्या की चतुरांगिनी सेना तो भी थी ही. राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुँच गए थे. वह एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का. गंगा यमुना के संगम पर राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि का असुविधा ना हो. महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई. सुंदर स्थान, मुरम्य दृश्य, पूर्णकुटी वही बनाई गई. भरत को सूचना मिल गई थी कि वे चित्रकूट ही आ रहे थे. पूरे दल बल के साथ सेना के चलन से आसमान धूल से आट गया. हर और कोलाहल. वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे. निषाद राजगृह के सेना देखकर कुछ संदेह हुआ. कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं. सही स्थिति पिता चरी तो उन्हें भरत की अगवनी की. गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी. रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा. उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया. वह मार्ग दिखाया. जिधर से राम गए वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पूर्णकुटी बनाई. अयोध्या वासियों ने राम आश्रम में ही बिताई. इस संतोष के माथे कि राम अब दूर नहीं है. आगे जंगल घना थी. सेना चली तो वन में खलबली मच गई. जानवर इधर उधर भागने लगे. पक्षियों ने अपना चारा बेसारा छोड़ दिया. छोटी वनस्पतियाँ सेना के पांव तले कुचल गई. बड़े वृक्ष थरथरा उठे. राम और सीता पूर्णकुटी में थे. लक्ष्मण पहरा दे रहे थे. लोग कोलाहल उन्होंने भी सुना. वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है. लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है. सेना का ध्वज जाना पहचाना था. अयोध्या की सेना थी. वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रही थे. लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं. लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके. राम कुटी से बाहर आए. उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत इस पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं.
हम पर वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलने में सेना का क्या काम? लक्ष्मण अस्वस्थ नहीं थे, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उनको रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो। उस प्रकार का उताव लवाप उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे, शिल पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम के चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत सहस नहीं जुट पा रहे थे। बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे, एक दुखद समाचार है भ्रातों। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6ठे दिन दुख से प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजनों है, माता है कैकेयी भी। राम लक्ष्मण सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। सहज भाव से कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहाँ उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता से साथ उस अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी से कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडी हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ। उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत ने चेहरे पर निराशा के भाव थे, वे विफल हो गए थे। राम को मानने में आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊँ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राम राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को सांस से माथे से लगाए और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकों का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम के चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रख दिया। प्रतिहारी उस पर सवार डुलाते रहे।
अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है, ये इनकी रक्षा करूँगा, उनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में अभी नहीं रुके। तपस्वी की वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को इन चरणों में देखूं जहां उन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष।